दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पर हमें एक बड़ा ही दुर्लभ दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया हुआ है और इस प्रदर्शनी में अनगिनत धर्म शास्त्र रखे हुए हैं। न सिर्फ किसी एक धर्म से संबंधित शास्त्र हैं ये, बल्कि जितने भी धर्म है, प्रचलित धर्म है, उन धर्मों के शास्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं। बड़ी विशाल प्रदर्शनी है और ये नज़ारा शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम जहाँ पर भी धार्मिक आयोजनों में जाते हैं या किसी धर्म गुरु के प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा नज़ारा नहीं मिलता कि आपको धर्म शास्त्र ही प्रोवाइड करवा दिए जाएं। तो इस प्रदर्शनी को लगाने का सतलोक आश्रम सोजत की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है, हम यहाँ के ही कुछ लोगों से, वॉलेंटियर से जानने का प्रयास करेंगे। तो सर नमस्कार। सर, जो ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है धर्म शास्त्रों की, इसमें कौन कौन से धर्मों के शास्त्र रखे हुए हैं? इस प्रदर्शनी में सभी धर्मों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं। तो सर ये बड़ा ही दुर्लभ नज़ारा है कि किस तरह से कोई संत अपने ही सत्संग प्रोग्राम के अंदर और इतने शास्त्रों को एक साथ रख दे। तो इतने शास्त्र एक साथ रखने का यहाँ आपका उद्देश्य क्या है? वर्तमान में विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि ऐसी प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। इस 14, 15, 16 इन 3 दिनों में इंडिया में 10 जगह, एक नेपाल से 11 जगह सेम डे सेम टाइम सेम ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें प्रदर्शनी भी है, भंडारा भी है। उसका मुख्य उद्देश्य यही लगाने का है सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें, कि हमारे गुरु जी का मेन मोटो यह है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस वजह से यहाँ पे सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें रखी गई है कि सभी धर्मों के लोग आए और आते हैं और आकर को देखें। हमने वहाँ पुस्तकें रखी हैं, सिर्फ पुस्तकें ही नहीं रखी हैं, उसमें हमने उनको टैग लगा रखे हैं ताकि उनको पढ़ने में आसानी रहे। उस टैग के अलावा हमने उस संबंधित पेज पर हाईलाइट और कर रखा है ताकि उनको बहुत आसानी से सत्य ज्ञान का, जो कि हजारों वर्ष से पुस्तकें छपी हुई हैं, सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें, उनको जो अब तक ज्ञान नहीं था उनको आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सके। सर ज्ञान तो वैसे संत अपने प्रवचनों में दे ही देते हैं, जैसे संत आपके यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में भी संत रामपाल जी अपने सत्संग प्रवचन करते हैं, तो ज्ञान तो वो बता ही रहे हैं। फिर ये शास्त्र यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे शास्त्र रखने का मुख्य उद्देश्य यही है, देखिए आज समाज पढ़ा लिखा है, अब यहाँ आप बिना कोई प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के आप नहीं कह सकते और आपके जो है पब्लिक कहना नहीं मानेगी, क्योंकि अपने मुंह से तो कोई कुछ भी कह सकता है। ये धार्मिक शास्त्र, सभी धर्मों के धार्मिक शास्त्र, जिनको हर धर्म के व्यक्ति को अपने धार्मिक शास्त्र पर पूरा भरोसा है, जिसको हम ब्लाइंड फेथ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू को अपने पवित्र पुस्तक गीता में, वेदों में, पुराण में निश्चित रूप से 100% जो है विश्वास है। ऐसे मुस्लिम का पवित्र कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, उसमें पूरा विश्वास है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब में पूरा विश्वास है। ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक बाइबल में पूरा विश्वास है। तो इसलिए सभी धर्मों की यहाँ पुस्तकें रखी गई हैं जिनमें उनको पूरा विश्वास है, और आकर के अपने धार्मिक शास्त्र पढ़ें कि वास्तव में ऐसा क्या लिखा है और हम उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सद्भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कारण है। तो सर एक बात हमें ये भी बताइए कि जैसे अन्य धर्मगुरु है, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा देवकी नंदन जी का, उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी। वो एक पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहे थे, ना तो उस पुस्तक का नाम बता रहे थे, ना उस पुस्तक के लेखक का नाम बता रहे थे, लेकिन अपने अनुयायियों से वो ये बोल रहे थे कि किसी ने भी इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। यानी कि कुछ तो ऐसे धर्मगुरु हैं जो पुस्तकें पढ़ने के लिए मना करते हैं, और कुछ ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो अपनी संगत को बुला करके हजारों एकड़ जमीन में उगी फसल का मुआवजा दे कटवा करके वहां पर संगत को बिठाते हैं और उनको एक ही बात बोलते हैं कि फलाने संत की या फलाने धर्म की पुस्तक आप मत पढ़िए। लेकिन एक तरफ संत रामपाल जी महाराज है, वो ना सिर्फ दूसरे संत की बल्कि सभी धर्मों के शास्त्रों को यहाँ रख के कुछ प्रमाण दिखा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है अन्य धर्मगुरुओं में या संत रामपाल जी महाराज, इसका क्या कारण है कि संत रामपाल जी तो बोल रहे भी सब चीज देखिए और वो मना कर रहे हैं? ऐसा है, चाहे देवकी नंदन जी हो या अन्य कोई संत हो या अन्य कोई गुरु हो, सत्यता वास्तव में ये है कि उनके पास सत्य ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा ही करेंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होता तो अपना प्रूफ सामने, एविडेंस सामने दिखाते। किसी भी धर्म की पुस्तक में अपने अकॉर्डिंग जो भी वो सत्संग करते हैं, जो भी करते हैं, कोई प्रूफ दिखाते हैं। अब वो कुछ भी, कोई भी प्रूफ नहीं दिखा रहे, तो इससे मीठी मीठी बातें करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, जबकि इसके अपोजिट
संत रामपाल जी महाराज जी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों से ये शो कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, विथ नेम सहित बता चुके हैं कि आपका गॉड ये है और आपके उस धार्मिक शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको उन्हें शो कर दिया, आपको इनकी भक्ति करनी चाहिए। ये फर्क है सत्य और असत्य में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। तो देखा आपने किस प्रकार से एक संत अपने ही प्रवचनों को क्रॉस चेक करवाने के लिए आपके लिए और शास्त्र प्रोवाइड करवा रहा है, और कुछ ऐसे भी धर्मगुरु हैं जो बच रहे हैं कि उनका ज्ञान कहीं कोई मैच ना कर ले शास्त्रों से, तो वो मना करते हैं भी आप ये बुक मत पढ़िए, आप वो बुक मत पढ़िए। तो एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर देखने को मिला हमारे को, और ये मैं तो कहूँगा बहुत ही दुर्लभ दृश्य, बहुत ही दुर्लभ प्रदर्शनी और बहुत ही दुर्लभ आयोजन, ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो एक बार उन लोगों को यहाँ पर आके अपने अपने धर्म ग्रंथों को चेक करना चाहिए।